नमस्कार, स्वागत है आपका पियो भारत पर और आपके साथ मैं हूँ अर्पिता। देखिए, सभी को इंतजार था अभी तक कि बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हुआ है उसका रिजल्ट क्या है, उसका एग्जिट पोल क्या है। तो अब हम आपको बिल्कुल सटीक बताने वाले हैं कि किस सीट पर किसकी जीत हुई है। शुरुआत करेंगे इमामगंज से। चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप झा, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता आपका और दर्शकों का भी। सर, फाइनली अब जनता ये जानना चाहती है, कई तरह के लोगों ने आकलन किए कि इमामगंज पर कौन जीत रहा है, दीपा मांझी, रोशन मांझी या फिर जितेंद्र पासवान। जनसुराज क्या कमाल कर रही है, हम की क्या कंडीशन है और आरजेडी किस हालत में। अब फाइनल वो वक्त आ चुका है कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इमामगंज की किसकी ये जीत हुई है और किस वजह से हुई है। जी सर। अर्पिता, जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, ठीक है, तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू होते ही प्रशांत किशोर ने एक बहुत बड़ा धमाका किया इमामगंज में। धमाका यह था कि प्रशांत किशोर ने कहा कि भाई हमने एक कोरोना वॉरियर डॉक्टर जितेंद्र पासवान को टिकट दिया है, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। 50 रुपए में किसी बच्चे का इलाज करते हैं, 2 बजे रात में भी जो है लोगों की सेवा में खड़े रहते हैं। तो पूरे सभी लोगों को लगा कि भाई जितेंद्र पासवान ये कोई महामानव होंगे, कोई विशेष व्यक्ति होंगे। और ऐसा ऐसा नैरेटिव तैयार किया है प्रशांत किशोर ने कि जिससे लगा कि भाई प्रशांत किशोर इस बार इमामगंज जो है वो तो जनसुराज का खाता इमामगंज से ही खुलेगा और डॉक्टर जितेंद्र पासवान खाता खोलेंगे। ठीक है। उसके बाद जब चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ी तो फिर निकल कर आया कि भाई ये तो खोदा पहाड़ निकली चोइया, ये तो इंटरमीडिएट पास है कैंडिडेट। डॉक्टर जितेंद्र पासवान जो है वो एमबीबीएस नहीं बल्कि आरएमपी है। ठीक है। उसके बाद तो फिर क्या हो, और उस समय में मैं बताऊं आपको, जब ये दोनों घटनाएं घट रही थी तो लग रहा था ऐसा कि राष्ट्रीय जनता दल का जो उम्मीदवार है वह रोशन मांझी, वो लग रहा था कि वो तो तीसरे नंबर पे गए, जमानत भी बचेगा या नहीं बचेगा। लग रहा था कि जैसे डॉक्टर जितेंद्र पासवान के पक्ष में जो है एक लहर चलने वाली है। और उसमें भी एक और मुद्दा था जिस कारण से जितेंद्र पासवान की स्थिति मजबूत दिखी, वो ये था कि जितन राम मांझी और जितन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच जो करवाहट थी, उस कारण से भी लगा कि उस करवाहट का फायदा जितेंद्र पासवान को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ती गई, जितेंद्र पासवान नीचे होते गए। ठीक है। और नीचे होते गए तो फिर मुकाबला में आ गए जितन राम मांझी और जिसे शुरुआत में नंबर 3 पे समझा जा रहा था रोशन मांझी के बीच, दीपा मांझी और रोशन मांझी के बीच मुकाबला होने लगा। आज भी यही स्थिति है कि मुकाबला इमामगंज में रोशन मांझी और दीपा मांझी के बीच है, कोई भी जीतेगा। लेकिन जहां तक एज की बात है, मेरे अनुसार एज रोशन मांझी को मिलता हुआ दिख रहा है इमामगंज। आप कह रहे कि इमामगंज में जो पूरा का पूरा खेल है वो तो इस तरह से पलटा है कि ना तो दीपा मांझी और ना ही जितेंद्र पासवान बहुत बड़ा कमाल कर पाए हैं, और रोशन मांझी जिनको तीसरे नंबर पर बताया जा रहा था आरजेडी के रोशन मांझी, वो कमाल कर गए हैं इमामगंज विधानसभा के उपचुनाव में। इसका मतलब है कि आरजेडी की बहुत बड़ी जीत है। इसका मतलब ये है कि तेजस्वी यादव, लालू यादव का जो प्रयास था वो ग्राउंड पर दिख गया। अगर यही एग्जिट पोल परिणाम में परिवर्तित होता है प्रदीप जी, तो आपको क्या लगता है कितने बड़े नुकसान में अब जीतन राम मांझी जा सकते हैं? और सेम यही सवाल जनसुराज के लिए है। प्रशांत किशोर इमामगंज में जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, अब उनको कितना बड़ा धक्का लगा होगा। जी प्रदीप जी। देखिए, प्रशांत किशोर को धक्का लगना तो स्वाभाविक है, क्योंकि जिस प्रकार का नैरेटिव तैयार किया प्रशांत किशोर ने कि भाई ये तो माने जो बहुत बड़ा धमाका करने जा रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र पासवान के साथ, तो वो धमाका जो है वो तो फुस हो गया। ठीक है। वो कोई बहुत बड़ा धमाका नहीं हुआ, साबित हुआ। नंबर 1। नंबर 2 क्या, देखिए प्रशांत किशोर के लिए अर्पिता ये पहला चुनाव है। ठीक है। और इस चुनाव में प्रशांत किशोर के लिए सीखने को बहुत कुछ है। मुझे लगता है कि एक चुनावी रणनीतिकार होना और राजनेता होना, दोनों में डिफरेंस है। और ये डिफरेंस जो है, जैसे जैसे किसी व्यक्ति के लिए चाणक्य बनना और खुद को राजा बनाना, किंग मेकर बनना और किंग में, दोनों में अंतर होता है। आप किताबें पढ़कर आप क्रिकेट का कोच बन जाना
क्रिकेट का कोच बनना और क्रिकेटर बनना में अंतर है। एक्टर बनना और फिल्म के डायरेक्टर बनना, दोनों में डिफरेंस है। कोई जरूरी नहीं है कि एक जो सफल डायरेक्टर होगा फिल्म का वो सफल एक्टर भी होगा। एक सफल कोच जो होगा क्रिकेट का वो सफल खिलाड़ी भी रहा होगा, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर एक सफल कोच रहे हैं। चुनाव में कई जगह उन्होंने अपनी सफलता का झंडा गाड़ा है, लेकिन एक खिलाड़ी के रूप में, एक नेता के रूप में अभी प्रशांत किशोर को बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। बिल्कुल सर। और इमामगंज का जो भी परिणाम आपने बताया है, बहुत ज्यादा आश्चर्य में होंगे इमामगंज के लोग, उन लोगों के साथ ही बिहार के लोग भी, क्योंकि दर्शकों को बहुत हद तक ये बताने का प्रयास किया गया था कि इमामगंज से दीपा मांझी पहले नंबर पर होंगी, दूसरे नंबर पर रोशन मांझी होंगे और तीसरे नंबर पर जितेंद्र पासवान। लेकिन आज तस्वीर लग रही है कि रोशन मांझी ने किला फतह कर लिया है, आरजेडी को बड़ी जीत इमामगंज में मिलती नजर आ रही है। एक कारण मैं बता रहा हूं जिस कारण से मुझे लगता है ऐसा कि रोशन मांझी की स्थिति मजबूत है। उसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, और रोशन मांझी ही लालू परिवार का इज्जत बचाएंगे। कम से कम चेहरा देखने लायक अगर लालू परिवार अगर कहीं रहेंगे तो इमामगंज में, वो मैं इसलिए बता रहा हूं चूंकि आप गौर कीजिए कि एकमात्र इमामगंज का विधानसभा सीट ऐसा है जहां पर कि आरजेडी के वोट बैंक में कहीं से क्षरण नहीं हुआ है। मतलब आरजेडी का वोट जो है कहीं भी टूटा नहीं है। आरजेडी का जो भी अपना वोट बैंक है एमवाई समीकरण का, या फिर वहां पर इमामगंज में पासी समुदाय जो है ना वो जदयू के भी खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ रहा है, तो पासी समाज का भी अच्छा खासा वोट है वहां पर। नंबर 2। नंबर 3 क्या है कि वहां जो चूंकि इमामगंज विधानसभा सीट आता है औरंगाबाद लोकसभा सीट पर के अंदर, और वहां के जो सांसद हैं अभय कुशवाहा को ने ही रोशन मांझी को टिकट दिलाया है। तो अभय कुशवाहा ने अपने समाज के अंदर दांगी कुशवाहा वगैरह के बीच में जो है रोशन मांझी को अच्छे खासे वोट दिलवा पाने में सफल रहे हैं। तो इस कारण से लग रहा है कि रोशन मांझी की जीत पक्की है, नंबर 1। नंबर 2, जो एनडीए का वोट बैंक है, जो वोट दीपा मांझी को मिलना चाहिए था उसे बंटवारा हो गया। जैसे पासवान जाति का वोटर जो है वो लगातार 3 चुनाव से 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर जब से रामविलास पासवान और चिराग पासवान बीजेपी के साथ आए तब से लेकर अभी तक पासवान जाति के मतदाता एनडीए के साथ रहे हैं, बीजेपी के साथ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के साथ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इमामगंज में वो पासवान जाति के वोटर जो है वो टूटा है। आपका मतलब ये है कि पासवानों के टूटने का बड़ा कारण, पासवानों के टूटने का जो बड़ा कारण चिराग पासवान बने और उसी की वजह से एक बड़ी हार जीतन राम मांझी को झेलनी पड़ी। दीपा मांझी को एक बड़ी हार का कारण कहीं ना कहीं पासवान वोटरों का टूटना भी माना जाएगा। बिल्कुल। चलिए प्रदीप जी, आपने हमारे दर्शकों को एक अनुमान लगाकर बिल्कुल परिणाम के बारे में संकेत दे दिया है। अब देखते हैं कि फाइनल 23 नवंबर को क्या रिजल्ट आएगा इमामगंज का। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। और प्रदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।